इस बिहारी की कहानी एकदम फिल्मी है, एकदम कड़क। क्योंकि इस बिहारी बंदे ने भारत सरकार के सामने खुद का बैंक खोल दिया और तो और खुद का रुपया भी छापने लगा। और देखते ही देखते 50 आसपास के गांव के लोग भारतीय रुपए को छोड़ के इस बंदे के रुपए का इस्तेमाल करने लग गए। पर वो बिहारी था कौन और उसने ये सब क्यों और कैसे किया और फिर भारत सरकार ने उस पर रोक कैसे लगाई? मजेदार कहानी है, बताता हूँ फटाफट से, लेकिन उससे पहले फॉलो कर लो या फिर सब्सक्राइब तो कर लो। ये कहानी है 1980 के दशक के एक बिहारी जानंद की। जब सरकारी बैंकों ने ग्रामीण लोगों को लोन देने से मना कर दिया तो इस बंदे ने खुद का एक बैंक खोल लिया जिसका नाम रखा बलभद्र नेशनल बैंक और खुद के नोट छापने लग गया। अब बैंकों का तो आपको पता ही है कि कैसे बैंक अमीर लोगों को आसानी से लोन दे देती है, लेकिन गरीब अपनी चप्पल घिसता रह जाता है बैंक के लोन के लिए। अब जयानंद ने इसी बात का फायदा उठाया, उसने गरीबों को टारगेट किया और फाइनली अपने रुपए का नाम भी उसने रुपया ही रखा जिसे वो गरीब लोग बलभद्र रुपया कहते थे। फिर हुआ क्या, देखते ही देखते 50 आसपास के गांव के लोगों ने भारतीय रुपए को छोड़ के बलभद्र रुपए में व्यापार करना शुरू कर दिया। अब वहां सरकारी कानून नहीं जयानंद का सिक्का चलता था, पर ये सब जब पुलिस रोकने पहुंची तो वहां पर जनता जयानंद के समर्थन में खड़ी हो गई। ये सब सुन के पक्का आपको अजय देवगन की रेड मूवी याद आ रही होगी। आखिरकार इस बिहारी के साम्राज्य को रोकने के लिए सीबीआई और आरबीआई को खुद मैदान में उतरना पड़ा। जयानंद के पूरे प्रिंटिंग सेटअप और लाखों बलभद्र रुपयों को जब्त कर लिया गया और उसे जेल भेज के इस अवैध साम्राज्य को रोका गया। पर एक बिहारी का सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाना, ऐसे मामले कोई बिहार में नई नहीं है। रिसेंटली भरत भूषण तिवारी का मामला तो आपको याद ही होगा। पर आपको क्या लगता है कि जब जनता सरकार के सामने खड़ी हो जाती है तो उसमें गलती किसकी होती है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो जरूर कर लीजिएगा।